नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको लिए चलती हूँ 28 वर्ष पहले, जब एक कहानी ने जन्म लिया और आकाशवाणी भागलपुर में मेरा पदार्पण इसी कहानी के साथ हुआ। बहुत बाद में जाकर यह कहानी 2012 में बदलते पल के नाम से कहानी संग्रह का हिस्सा बनी और मंजुली प्रकाशन से प्रकाशित हुई। कहानी है परिणाम। मेम साहब, बापू ने माँ को मार डाला। बापू ने माँ को मार डाला मेम साहब। उसे जान से मार डाला। उसे मार डाला मेम साहब। अब वह हमको भी मार डालेगा। हमको बचा लो मेम साहब, बचा लो। सीढ़ियों पर पागलों सी चिल्लाती 12 वर्षीय सन्नो बेहोश होकर गिर पड़ी और सीढ़ियों से लुढ़कते नीचे जा पहुंची। सन्नो की बेतहाशा चीख सुनकर मैं कमरे से बाहर निकली। उसे गिरते देखा तो दौड़कर सीढ़ी उतरने लगी। नौकर से पानी लाने को कहा। पानी के छींटे पड़ने से उसकी मूर्छा जाती रही, पर वह हमको मार डालेगा। वह हमको मार डालेगा। माँ को मारा, हमको भी मार देगा। सन्नो मेरे ड्राइवर राम सिंह की इकलौती संतान है। राम सिंह को शराब की बुरी लत थी। शराब के नशे में वह बहसी हो उठता, पत्नी से लड़ता, झगड़ता, मारता, पीटता। कभी कभी झगड़े का रूप इतना प्रचंड होता कि सन्नो उनके झगड़े की बलि चढ़ जाती। पिता से मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठकर आंसू बहाया करती। 5 वर्ष की उम्र में ही वह झगड़े का मतलब भली भांति समझने लगी। पिता की शराबखोरी और लड़ने झगड़ने, चीखने चिल्लाने का दुष्प्रभाव उस मासूम पर ऐसा पड़ा कि वह हीन भाव से ग्रसित रहने लगी। सामने किसी भी पुरुष को देखकर वह थर-थर कांपने लगती। कभी कभी तो राम सिंह का वहशियाना रूप देखकर माँ को बुरी तरह पिटता छोड़ वह चुपके से मेरे पास चली आती और खूब रोती। उस छोटी सी उम्र में उसके अंदर पिता के प्रति नफरत के अतिरिक्त कुछ न था। एक दिन मैंने उसे राजकुमार की कहानी सुनाई और कहा, एक दिन कोई राजकुमार तुमको बिहा कर ले जाएगा। वह लगभग विरोध करती हुई बोली, ना मेम साहब, हम बिहा नहीं करेंगे। बिहा के बाद वह भी बापू की तरह हमको मारेगा, हमको गाली देगा जैसे बापू माई को देता है। हम कभी बिहा नहीं करेंगे मेम साहब, हम कभी बिहा नहीं करेंगे। सन्नो के उत्तर ने मुझे सोच में डाल दिया था। उस दिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि माता पिता के दुर्व्यवहारों का दुष्प्रभाव इस बच्ची पर था। इसकी विकृत और विरोधी मानसिकता को यदि अभी से दूर न किया गया तो ईश्वर जाने आगे क्या होगा। मैंने राम सिंह और उसकी पत्नी को बुलाकर कई बार समझाने की कोशिश की, धमकी दी, पर शराब का नशा चढ़ते ही वह अगला पिछला अच्छा बुरा सब भूल जाता। सन्नो की अर्धचेतन अवस्था देखकर मैंने डॉक्टर को फोन करके बुलाया और अपने नौकर रामदीन को राम सिंह के घर का जायजा लेने भेजा। वापस आकर रामदीन ने बताया, मेम साहब, सन्नो बिटिया ठीक कहती है। उसकी माई परलोक सिधार गई है, समूचा बदन नीला है, मोई ने जहर खा लिया है। राम सिंह तो साहब के साथ सुबह फैक्ट्री चला गया। उसके पीछे फिर वह रुककर बोला, कल रात भी मुआ राम सिंह अद्धा चढ़ाकर घर आया था। उसकी और उसके मेहरारू के झगड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। सन्नो के भी रोने की आवाज थी।
मोए ने इसको भी मारा होगा। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुलिस आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। राम सिंह को भी बुलावा भेज दिया। इधर सन्नो की हालत में कुछ भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। मैं इस मासूम की किस्मत को कोस रही थी। राम सिंह के घर सन्नो का जन्म लेना कीचड़ में कमल खिलने के समान था। भोली भाली मासूम गुड़िया सी दिखती थी। माता पिता उज्जड और झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, पर उस मासूम ने कभी गाली नहीं सीखी। उसकी बोली में मधुरता थी। तन पर ढकने को वस्त्र ना होता। कभी कभी मैं नए कपड़े दिलवा देती। जब वह 5 साल की हुई तो राम सिंह से कहकर प्राथमिक विद्यालय में उसका नामांकन करवा दिया। पाठशाला जाकर वह बहुत खुश होती। माँ तो अनपढ़ थी। राम सिंह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पर काम से फुर्सत पाते ही शराब सिर चढ़ जाती। शराब के अतिरिक्त शाम को उसे कुछ न सूझता। बच्ची की पढ़ाई के विषय में क्या सोचता। सन्नो अपना पाठ मुझे सुना। परीक्षा का परिणाम निकलने पर मुझे दिखाने आती। 7वीं कक्षा में आते आते वह बहुत होशियार थी। कभी कभी उसकी बातें मुझे हैरत में डाल देती। मेरा स्नेह उसे मुझसे बांधे रखता। माता पिता के कड़वे संबंध से वह दुखी रहा करती और भयभीत थी। मुझे याद है, 6ठी कक्षा का परिणाम निकलने पर उसने मेरे चरण स्पर्श किए थे और चरण स्पर्श करती हुई बोली, मेमसा, मेरे माई बाप आप हो, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। हमको बापों से डर लगता है। आप देखना मेमसा, पढ़ लिख कर हम बड़ा आदमी बनेंगे। तब माई को अपने साथ घर में रखेंगे। तब तो बापू नहीं मारेगा ना। हम अपने नए घर में बापू को घुसने नहीं देंगे। माई को आराम से रखेंगे। माँ को सुख देने का सन्नो का सपना टूट गया। वह माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करता। माँ की मौत का सदमा इतना तेज था कि अर्ध चेतन अवस्था में भी बस माँ के मरने की, अपने मरने की बात दोहराती रही। डॉक्टर साहब बेहद चिंतित दिखने लगे। मुझसे रहा ना गया तो पूछ बैठी, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कोई? मैडम, सन्नो के दिमाग पर माँ की मौत का काफी बुरा असर पड़ा है। वह इस सदमे से पागल भी हो सकती है। मेरी राय यही है कि होश में आने के बाद यदि वह असामान्य हरकत करे या भयभीत रहे तो मनोचिकित्सक की सलाह ले। डॉक्टर साहब को विदा कर मैं सन्नो के पास आकर बैठ गई। पत्नी के दाह संस्कार के बाद राम सिंह सन्नो को घर ले जाने आया। आज उसने शराब नहीं पी। पिता को देखते ही सन्नो फिर चिल्लाने लगी, बापू माई को मारा, बापू बापू माई को मारा, अब हमको मारेगा। हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। सन्नो फिर अचेत हो गई। उसके मस्तिष्क में यह डर बैठ गया कि पिता ही माँ का खूनी है। सन्नो, सन्नो मेरी बच्ची, सन्नो, सन्नो देख, हम शराब नहीं पिए हैं, हम शराब नहीं पिए हैं, हम तुम्हारी माई को नहीं मारे हैं बिटिया। हाय, हम क्या करें, हम कैसे समझाएं, हम कैसे समझाएं साहब, हम कैसे समझाएं? बोल बोल कर राम सिंह दहाड़े मारकर रोने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू कम न थे। मैंने उसे वहां से चले जाने को कहा तो वह मेरे पैर पर गिरकर रोने लगा। मेम साहब, हमारी सन्नो को बचा लो, हमें
सन्नू को बचा लो मेम साहब, हम बहुत बुरा आदमी हैं। हम आज तक इसको दुलार नहीं किए। आप तो भी हमसे बातें नहीं करती है। इसके जिम्मेदार तुम हो राम सिंह, सिर्फ तुम, मैंने डांटते हुए कहा। बचपन से आज तक इसने तुम्हें माँ के साथ बदसलूकी करते ही देखा। तुम्हारे लिए नफरत और डर तो बचपन से इसके मन में पल रहा है, और अब माँ की मौत का सदमा। तुम चले जाओ राम सिंह, बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो इससे दूर हो जाओ, और तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक सन्नो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो यह पागल हो जाएगी, फिर जीना शराब के साथ जिंदगी। तुम जैसे लोगों का परिणाम यही होता है। शराब की लत ने तुम्हारे घर को उजाड़ कर रख दिया। इस मासूम के सिर से माँ का साया छिन गया। डॉक्टर ने कहा है यह पागल भी हो सकती है। अभी इसके फलने फूलने के दिन थे तो तुम्हारी शराब ने इसको इस हाल में पहुंचा दिया। अब क्या इसकी मौत देखकर तुमको चैन आएगा? ऐसा मत बोलो मैम साहब, ऐसा मत बोलो। ये आप ही के पास रहेगी। हम ही चले जाते हैं मैम साहब, और तब तक मुंह नहीं दिखाएंगे जब तक हमारी बिटिया हमको माफ नहीं कर देगी। हम ही चले जाते हैं। राम सिंह चला गया। 4 वर्ष बीत गए, उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। सन्नो के प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया। शहर के नामी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाती रही। उसके दिमाग से यह डर भी मैंने निकाल दिया कि उसका बापू उसको भी मार डालेगा। धीरे धीरे सन्नो पहले जैसी होने लगी। उसमें आत्मविश्वास भरने लगा। वह फिर से स्कूल जाने लगी। माँ की मौत को वह भूल नहीं पाई, पर हाँ, मेरे स्नेह से उसका सदमा कम जरूर। दिन महीने साल गुजरते रहे, समय पंख लगाकर उड़ता रहा। सन्नो 18 वर्ष की हो गई। इंट्रेंस की पढ़ाई भी उसने पूरी कर ली, मगर विवाह के नाम पर वह जड़ हो जाती। मैंने बहुत समझाया, पर पिता के व्यवहार की जो छाप उसके दिमाग में बचपन से थी, उसे निकाल ना सकी। विवाह के नाम पर उसका जवाब इतना ही था, मेम साहब, फिर कोई सन्नो अनाथ होगी। सबको आप जैसी मेम साहब थोड़े ही मिल जाएगी। ना मेम साहब, हम शादी कभी नहीं करेंगे। हमको अपने पैर पर खड़ा होना है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए भगवान का वरदान है। सन्नो की बातों में इतना असर होता कि मेरे हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर चले जाते। एक दिन मेरे नाम का तार आया। राम सिंह ने भिजवाया था। राम सिंह अपने गांव में जिंदगी के अंतिम क्षणों को गिन रहा था। आंखें सन्नो को देखने के लिए व्याकुल थी। मैंने मन ही मन कुछ सोचा, निर्णय लिया। सन्नो से सामान पैक करके साथ चलने को कहा। वह कुछ समझ पाते तब तक हम लोग राम सिंह के पास पहुंच गए। पिता की हालत देखकर सन्नो सारी नफरत भूल गई। इतने वर्षों के पश्चाताप की आग ने राम सिंह को जला दिया। वह बिल्कुल बूढ़ा दिखने लगा था, बिस्तर से सटा, लाचार। सन्नो को सामने देखकर सूनी आंखों में ममता की बूंदें झिलमिलाने लगी। अधर खुले, हाथ उठे, पर सन्नो के सिर तक पहुंचते पहुंचते गिर पड़े। अधर खुले ही रह गए, आंखें पथरा गईं, निस्तेज। राम सिंह मर गया। बेटी को देखने की लालसा में ही उसके प्राण टिके थे शायद।
वापसी में पूरे रास्ते सन्नो खामोश रही। मैं उसकी परिणति सोच रही थी। राम सिंह और राम सिंह जैसे कितने ही लोगों ने किसी न किसी नशे के कारण अपने आप को, अपने परिवार को बर्बाद किया। काश काश समय रहते लोग समझ जाएं, संभल जाएं, तो जाने कितने ही घरों के चिराग जलते ही रहे। सन्नो जैसी मासूम विक्षिप्त होने से बच जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा? धन्यवाद।